हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहतरीन हथेली को लेकर आया हूँ। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारी वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, स्पष्ट रूप से गुरु पर्वत तक आई है। आपको एक त्रिशूल का भी आकृति बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। हृदय रेखा पे इस प्रकार का त्रिशूल की आकृति बनना बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोग उच्च ख्याति प्राप्त करते हैं, अस्थायी धन लाभ होता है। ऐसे लोगों का समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। कुल मिलाकर यूँ कहें कि ये त्रिशूल की आकृति एक प्रकार से राजयोग के समान फल देती है। वहीं अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है। ऐसे लोगों में बौद्धिक क्षमता बहुत होती है, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत सुंदर होती है। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, लगभग 50वें वर्ष के आसपास ये आकर धूमिल हो गई है। उसके बाद फिर आगे बढ़ी है। किंतु अच्छी बात यह है कि वहीं एक मंगल रेखा का रूप लेकर जीवन की ऊर्जा को प्रवाह कर रही है, सहयोग दे रही है। तो ऐसा है, आयु में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी तो अवश्य आएगी 50वें वर्ष के आसपास, किंतु आयु की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि मंगल रेखा प्रभावी है और जीवन की ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, एक भाग्य रेखा आपको केतु क्षेत्र से उठती हुई नजर आएगी और ये भी शनि पर्वत तक चली गई है। वहीं दूसरी अगर भाग्य रेखा देखेंगे, जरा धूमिल सी ही सही, किंतु चंद्र पर्वत से उठकर सीधे ये भी शनि पर्वत तक गई है। कुल मिलाकर ये कहें कि इनकी हथेली में दो दो भाग्य रेखा है, तो निश्चित ही ये भाग्यशाली हैं। ऐसे लोगों का आय का माध्यम भी एक से अधिक होता है। कई क्षेत्रों से ऐसे लोगों को धन अर्जित होती है। ये एक महिला की हथेली है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, गुरु भी पूर्ण विकसित हैं, किंतु आप ये गौर से देखें, एक हृदय रेखा से उठकर ये हथेली के उस पार आपको जाती हुई एक रेखा दिखाई पड़ेगी। दूसरी ये भी हथेली के उस पार जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जरा ऐसे लोगों में अहम की भावना आ जाती है, जरा खुद को श्रेष्ठ ऐसे लोग समझते हैं। जरा ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं ऐसे लोगों में, जरा अहंकार की भावना आ ही जाती है। जब शनि की रेखा को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, शनि पर्वत को देखेंगे, तो शनि पर्वत बेहद ही शुभ स्थिति में है। ये देखें, एक तिलक की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। ये भी एक प्रकार के राजयोग के समान ही फल देती है। तो ये भी शनि पर्वत भी इनकी शुभ स्थिति में है। सूर्य रेखा की बात करें, सूर्य भी बहुत अच्छी एक बेहतरीन मछली की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। ये भी शुभ स्थिति में है। और बुध की अगर बात करें तो बुध और भी अच्छी स्थिति में, आप देखें एक से अधिक बुध रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में बुध की स्थिति भी बहुत ही सुंदर है। मंगल पर्वत की बात करें, मंगल पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है। आप देखें, ये गहरी रेखा मंगल पर्वत को दो भागों में बांट रही है। मंगल पर्वत पर आपको इस प्रकार की उठी हुई और दबी हुई स्थिति मालूम पड़ेगी। ये शुभ नहीं होता है। ये व्यक्ति को अत्यधिक क्रोधी भी बना देता है, स्वास्थ्य की भी परेशानी लाता है।
आए दिन किसी न किसी कारण से विवाद भी होते रहता है। न चाहते हुए भी व्यक्ति को विवाद में स्वयं घिंचा चले जाते हैं ऐसे लोग। शुक्र की स्थिति देखें उतनी अच्छी नहीं मालूम पड़ेगी। शुक्र की पर्वत काफ़ी अत्यधिक विकसित आपको दिखाई पड़ेगी और इस प्रकार की रेखाओं का जाल आपको दिखाई पड़ेगा। शुक्र पर्वत पर इस तरह का जाल का होना शुभ नहीं करता है। पारिवारिक जीवन में जरूर मतभेद होता है, थोड़ा तनाव की स्थिति देखी जाती है। इनकी समस्या भी यही है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है। कारण आप इसका स्पष्ट रूप से बुध की पर्वत पर भी आप देख सकते हैं। एक तो वैवाहिक रेखा का स्पष्ट रूप से ना होना, उसके बाद इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाओं का काटना विवाह रेखा को, गुरु पर्वत का इस प्रकार एक रेखा उस पार की ओर हथेली को दूसरी ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ना। कुल मिलाकर ये 3 कारण इनकी हथेली में है जो इनके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बना रही है। चंद्र पर्वत की बात करें यहाँ पर आपको एक बड़ा सा क्रॉस दिखाई पड़ेगा, तो मानसिक रूप से जरा तनावग्रस्त ऐसे लोग होते हैं। जरा तनाव की स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में बनी रहती है। एक धन त्रिभुज का भी इनकी हथेली में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, तो धन की दृष्टि से इनकी हथेली काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी है। जब इनके अंगूठे को देखेंगे इस पोर्वे पे आपको कई इस प्रकार की रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी काटती हुई। ये ज़रा शुभ नहीं होता है। व्यक्ति अपना निर्णय बार बार बदलते रहते हैं। जब हम इनकी तर्जनी उंगली को देखेंगे, वैसे तो अपने अक्ष पर हैं, किंतु हल्का सा ऊपरी पोर्वा को आप देखेंगे तो झुकाव शनि की ओर है, तो अध्यात्म में रुचि लाता है, जरा एकांत प्रिय बनाता है। शनि अपने अक्ष पर हैं, सूर्य भी अपने अक्ष पर हैं और बुध बिल्कुल अपने अक्ष पर हैं, सूर्य से संपर्क नहीं है। तो ये जरा अपने ही मन के करने वाले ऐसे लोग खुद पर ही ज़्यादा यकीन रखते हैं, औरों की अपेक्षा किसी से सलाह लेना नहीं उचित समझते। इनके मन में जो आता है, जो ठीक लगता है, वही ये करते हैं। अगर केतु पर्वत की बात करें सामान्य स्थिति में है। राहु पर्वत की बात करें, एक वर्ग का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। वास्तव में ये जीवन रेखा पर ही वर्ग बन रही है। इस बात का घोतक है कि परेशानी तो आएगी, किंतु जीवन की रक्षा अवश्य हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर इस जीवन में परेशानी तो है इनकी इस आयु में, किंतु प्राण की रक्षा अवश्य हो जाएगी। तो राहु की भी स्थिति इनकी हथेली में अच्छी है। चंद्र और मंगल की और शुक्र, ये तीनों की स्थिति अच्छी नहीं है इनकी हथेली में। मंगल के कारण शरीर में भी कष्ट रहेगा, शुक्र के कारण पारिवारिक जीवन में मतभेद और चंद्र के कारण मानसिक रूप से तनावग्रस्त बनाता है इनकी हथेली में। और कुल मिलाकर इनकी हथेली अच्छी है धन को लेकर। ऐसे लोगों को धन की कमी कभी नहीं होती। भाग्य रेखा का दोहरा होना, दो भाग्य रेखा का होना एक से अधिक क्षेत्रों से धन लाभ कराता है। सूर्य पर्वत पर मत्स्य की आकृति अस्थायी रोजगार अवश्य दिलाती है। शनि पर्वत पर तिलक की आकृति, हृदय रेखा पर त्रिशूल का निर्माण, इस प्रकार के कई शुभ योग इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेंगे।
तो कुल मिलाकर इनकी हथेली अच्छी है। जो इनमें रुचि ले रहे हैं, जिन्हें सामुद्रिक विज्ञान में रुचि है, उनके लिए काफ़ी अच्छी है, सीखने की बात है। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।